टीवीटी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर हम कृष्ण मुरारी आप लोगों के बीच शहरीकरण एवं शहरी जीवन के अंतर्गत औपनिवेशिक भारत में विभिन्न शहरों के शहरीकरण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है पाटलिपुत्रा अर्थात आज का पटना। जी हाँ, पाटलिपुत्र इसका नाम पाटलीग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद, आज का पटना इन नामों से जाना जाता है। बहुत सारे नाम इसके रहे हैं। तो आइए पाटलिपुत्र के शहरीकरण शहरी जीवन के बारे में हम 3 टर्म में देखेंगे। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका वर्णन करेंगे। यूँ कहें तो पाटलिपुत्र का वर्णन इतना आसान नहीं है कि 5 से 10 मिनट में इसके वर्णन को हम कह के निकल जाएं। पूरे वर्णन तो संभव नहीं है, फिर भी बच्चे आपके टॉपिक जो किताब में दिए गए हैं उसके अनुसार हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बातें समाहित करें। तो आइए देखते हैं, है ना, प्रयास करते हैं अधिक से अधिक बातों को समाहित करने का और आपके ज्ञान को पूर्ण करने का। तो देखिए, पाटलिपुत्र ग्राम की जो स्थापना है सबसे पहले उदयन ने किया था। उदयन कौन था? उदयन अजातशत्रु का बेटा था। मगध साम्राज्य का शासक जो था अजातशत्रु, उसका पुत्र था। पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरी ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। किंतु 457 ईस्वी में उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना किया जिसका नाम पड़ा पाटलिपुत्रा। उदयन ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले आया। पाटलिपुत्र नंद वंश एवं मौर्य वंश के समय में इसका चतुर्दिक विकास हुआ, काफ़ी विकास हुआ। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर के वैभव एवं गरिमा का जो वर्णन किया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सौंदर्य के आगे सूसा और एक बतना जो कि ईरानी नगर थे जो विश्वविख्यात था, उसके बारे में भी लिखा है कि वह भी फीका रहा है। सोच लीजिए कितना सुंदर यह बनावट और जिस चीज़ में भी कहिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। तब ने इंडिका में इसका मेगास्थनीज ने वर्णन किया। देखिए, चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया, नगर भ्रमण किया और अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि यह जो कलाकारी और पच्चीकारी की गई है वह तो जो है देवता द्वारा निर्मित है। अर्थात पाटलिपुत्र जो ग्राम है या पाटलिपुत्र जो शहर है वह क्या है? नगर है, वो देवताओं द्वारा निर्मित है। किसी व्यक्ति का हाथ ऐसा करने में असमर्थ है। और इतना ही नहीं, कुम्हरार से महल और आरोग्य विहार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, लकड़ी का बना हुआ महल मिला है, लकड़ी का जो खंभा था वो भी मिला है खुदाई में, और आरोग्य विहार हॉस्पिटल का अवशेष भी मिला है। और इसी आरोग्य विहार से प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जुड़े हुए थे, यहीं रहते थे। सोच लीजिए कितने बड़े महान आयुर्वेदाचार्य थे। और वो कहाँ रहते थे? तो यहीं उस समय की आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति थी
वो अपने आप में बेजोड़ थी और उसके ये क्या थे, महत्वपूर्ण चिकित्सक थे। अर्थात उस समय पाटलिपुत्र क्या था, शिल्प, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधि का एक केंद्र था। 7वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। हाँ, 6ठी शताब्दी तक का जो वर्णन मिला, चीनी यात्री ने बहुत ही इसके क्या किए, सांस्कृतिक, व्यापारिक और शिक्षा का बेहतरीन बताया, शिक्षा के बारे में बताया कि बेहतरीन है। किंतु 7वीं शताब्दी में जब हेनसांग आया यहाँ तो उसने पाया कि इसका पतन हो चुका था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है। इसके जो पतन हुए उसका क्या कारण रहे, इसके बारे में उसने लिखा है कि कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेवार नहीं था। चूँकि यह नदी के किनारे था तो बाढ़ भी आया, गंगा और सोन नदी के किनारे होने के कारण बगल में गंडक नदी भी थी, है ना। उसके बाद विदेशी आक्रमण, हुनों का आक्रमण भी यहाँ हुआ, उसने भी इसको प्रभावित किया, इसके सौंदर्य को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, भूकंप भी इसके लिए जिम्मेवार रहा और व्यापार मार्गों का बदलाव भी। चूँकि गंगा जो है नदी जो थी वहाँ से व्यापार होता था जल मार्ग के द्वारा, मार्ग परिवर्तन हो गया। इस कारण भी 7वीं शताब्दी में इसके पतन का एक कारण बना। और आंतरिक संघर्ष में तो लड़ाई झगड़ा ही होता है, आपस में मारा पीट, साम्राज्य के लिए एक दूसरे में संघर्ष, घरेलू वातावरण बिगड़ जाना, साम्राज्य में आपस में ही क्या हो गए, एक से एक क्या हो गए, पैदा हो गए ईर्ष्यालु, अपने आप में षड्यंत्र रचा जाने लगा। कहाँ, राज दरबार में। इस कारण क्या हो गया, 7वीं शताब्दी में जो है पाटलिपुत्र अपना जो गरिमा और वैभव था वो खो दिया। अब आइए, ये रहा प्राचीन कालीन इतिहास पाटलिपुत्र का। अब मध्यकाल की बात करें तो तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला की रचना है। इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र के बारे में। इसमें वर्णन है कि 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी, जी हाँ, अफगान शासक शेर शाह सूरी ने भी पटना में एक किला का निर्माण कराया था और वह किला आज भी वर्तमान में मौजूद है, जिसे जालान म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में यह जालान म्यूजियम है कहाँ, कोई बता सकते हैं? तो यह जालान म्यूजियम है आपका हाजीगंज में, आगम कुआं के पास, पटना जंक्शन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, समझ गए। और तो ये शेर शाह सूरी के बारे में, अफगान शासक, बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन इसने जो शासन किया वो अपने आप में बेजोड़ था। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यही हुआ। अतः यह जैनियों सिखों का क्या है, तीर्थ स्थल भी है। और इनके जन्म स्थान को तख्त श्री हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है या पटना साहब के नाम से भी जाना जाता है। आइए, एक महत्वपूर्ण धरोहर जो अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है और वो है गोल घर। यह गोल घर वास्तव में अनाज का गोदाम था। अकाल से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने कैप्टन जॉन गार्स्टन ने इसका निर्माण करवाया था। आज यह गोलघर आज के समय में पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट, पार्क के रूप में विकसित किया गया है। शाम में लोग यहाँ घूमने आते हैं, मनोरंजन के लिए लाइटिंग की व्यवस्था है, समझ गए। और यह एक आमदनी का जरिया भी है बिहार सरकार का। और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार के प्रशासन का विस्तार किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के लिए बांकीपुर में विशेष व्यवस्था की गई, है ना। 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार क्या हुआ, अलग हुआ।
और 12 में बिहार उड़ीसा राज्य सह अस्तित्व में आया। उसमें बिहार और उड़ीसा एक ही था। और 1936 ईस्वी में उड़ीसा, जो आज का ओडिशा है, अलग राज्य बना। हाँ, तो देख लीजिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और आज का झारखंड सब क्या था, इतने बड़े राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन बंगाल ही के नाम से जाना जाता था। बिहार का अपना नाम जो है प्रचलित नहीं था। लेकिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना प्रयास से बिहार को अपनी पहचान दिलाने में सफल हुए और 1912 में क्या हुआ, बिहार उड़ीसा राज्य सह अस्तित्व में आया और 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना। 2000 ईस्वी में बिहार से कट करके झारखंड अलग राज्य बना। और आज क्या है, पटना जो है पूर्व की भांति ही राजधानी है, क्योंकि पटना प्राचीन जमाने से ही सत्ता का केंद्र रहा है। सोच लीजिए पटना कितना प्रसिद्ध रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है। और आज भी यह पटना क्या है, राजधानी, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप का केंद्र है। तो हम देख लिए पटना के शहरीकरण के बारे में। औपनिवेशिक भारत में भी इसका जो विकास हुआ वो क्या था, अपने आप में मायने रखता है। और एक बात और, यहाँ का एक प्रसिद्ध धरोहर और गांधी मैदान है। गांधी मैदान बहुत फेमस है। पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था, अभी गांधी जी के नाम पर गांधी मैदान इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और सब्जेक्टिव बहुत कम पूछा जाता है और दीर्घोत्तरीय तो प्रायः कम ही, नहीं के बराबर ही। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। और बस, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको कोलकाता अर्थात कलकत्ता के बारे में बताएंगे। और पटना का जो नाम पड़ा, पाटलिपुत्रा का जो नाम पड़ा, वो शेर शाह सूरी की ही देन है। 16वीं शताब्दी में शेर शाह के समय ही पाटलिपुत्रा का नाम पटना पड़ा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएगा वो आपको मदद करेगा इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने में, सॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।